back to my channel. In last video we are discussing about the fossil fuel, in which we have discussed that the any fuel which are found under the earth's surface are called fossil fuel, like petroleum, coal, kerosene, diesel, natural gases, and these are called fossil fuels. And we have discussed lots of topic. Today we will discuss the next topic, which is thermal power plant. So class 10th we are talking about the thermal power plant. We are seeing here the word here thermal. It means we are talking about the heat, and from where we can get the heat by burning the fuel. By burning the fuel, we get the heat. By burning the fuel, which we are talking about, the fossil fuel, and the fossil fuel is what? Conventional energy. Or we can say non-renewable. मैंने क्या कहा क्लास 10th की, देखिए हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट की बात करने वाले हैं। तो थर्मल पावर प्लांट में देखिए यहाँ पे एक वर्ड है क्या, थर्मल। तो थर्मल का मतलब क्या हो जाता है, हम बात करने वाले हीट की। तो हीट हमको कहाँ से मिलेगा, जब हम कोई भी फ्यूल को बर्न करेंगे। तो हम कौन से फ्यूल को बर्न कर सकते हैं, फॉसिल फ्यूल को, कोल को, पेट्रोल को, डीजल को, जो भी हमारा फॉसिल फ्यूल है उसको बर्न करेंगे। और फॉसिल फ्यूल हमारा है क्या, कन्वेंशनल एनर्जी, यानी कि क्या, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक बार जो खत्म हो गया वो खत्म होगा, दोबारा उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो थर्मल पावर प्लांट किस में आ जाता है हमारा, यह आ जाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में, है ना। तो इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं क्या। पावर प्लांट की बात कर रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट, वी हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। वी हैव टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए हम इसका डायग्राम एक नॉर्मल सा लाइन डायग्राम बना के डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. सो क्लास 10th हम क्या प्रोड्यूस करना है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है कि हम कैसे थर्मल पावर प्लांट कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम हीट का यूज़ करके हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और हम लोग अच्छी तरह से क्लास सेकेंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, वो क्या पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो जनरेटर हमारा क्या है, हम लोग जानते हैं क्या है, इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे कि हमने क्लास 9 में डिस्कस कर भी चुके हैं, नहीं तो यहाँ फिर देख लीजिए कि जैसे कि हम लोग जानते हैं जो हमारे घरों में जो जनरेटर होता है ना, तो उसके आगे क्या होती है, एक रॉड होती है, जिसको हम स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं, राउंड करते गोल गोल घुमाते हैं, है ना। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या होता है कि उसको स्टार्ट करने के लिए इसको रन कराना। और जनरेटर का हम लोग क्या करते हैं, वर्किंग पढ़ चुके हैं, है ना। जनरेटर की वर्किंग पढ़ चुके हैं, उसमें भी हम लोग क्या चीज़ देखे थे कि हमारे मैग्नेट के बीच में क्या होता है, कॉइल होता है। कॉइल को हम रोटेट कराते हैं तो वो क्या करता है, करंट को हमारा प्रोड्यूस करता है। तो हमारा मेन वर्क क्या है, जो हमारा मेन मैकेनिकल वर्क हमारा क्या है कि उस जो कॉइल जनरेटर के अंदर है तो उसको क्या करना है, रोटेट कराना है ना। उसको क्या है, रोटेट कराना है। तो अब हमको क्या करना है कि अब हमारे घरों में जो जनरेटर वगैरह होता है तो उसको क्या करते हैं, हमारे घरों में छोटा सा घर होता है, 2-3 कमरे होते हैं, वहाँ पर लाइट प्रोड्यूस करना होता है, हम स्मॉल जनरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। बट अगर हमको कोई करंट प्रोड्यूस करना है पूरे शहर के लिए, पूरे स्टेट के लिए, तो हमको ऑब्वियस सी बात है, स्मॉल जनरेटर हमारा काम तो होगा नहीं। तो वी हैव टू रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूज जनरेटर, हम बड़े जनरेटर इस्तेमाल करेंगे, है ना। तब जनरेटर बड़े होंगे तो इसके शाफ्ट भी क्या जाएंगे, जो रॉड होंगे वो भी बड़े बड़े हो जाएंगे। तो अब उसको घुमाने के लिए तो वो तो हाथ से घूमेगा नहीं, तो हमको घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा बाहर से एनर्जी रिक्वायरमेंट पड़ती है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं ना,
उस जो रॉड है, जो जनरेटर हमारे पास है, जो जनरेटर रहता है, उसके रॉड के बाहर क्या करते हैं, लगा देते हैं टरबाइन। टरबाइन क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट रोटेटिंग एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी और सम अदर एनर्जी, है ना। ये रोटेटिंग एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। टरबाइन कैसा होता है? आपने अपने गांव वगैरह में देखा भी होगा, जब ट्यूबवेल वगैरह होता है, आपको ऐसा तो नहीं आता, इसमें क्या होता है, गांव में होता है, यहाँ बकेट लगा रहता है ना, ऐसे बड़े से होते हैं और यहाँ पे एक बकेट लगा रहता है ऐसे ऐसे करके, है ना। तो ये क्या लगातार घूमता रहता है। तो इसी तरीके, इसे सिमिलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसी तरीके का, सेम नहीं बस सिमिलर, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टरबाइन का। टरबाइन में क्या होता है कि अब जैसे ये मान लीजिए टरबाइन है, तो आप हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं, ये चीज़ बना हुआ है ना। तो अब क्या है कि अब इसमें हम रॉड जोड़ दिए, ठीक है, रॉड मैकेनिकल से जोड़ा रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर ये टरबाइन रोटेट करेगा, कि टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो ये जो रॉड है कि वो क्या करेगा, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे रोटेट करना स्टार्ट करेगा, है ना, लेफ्ट राइट या लेफ्ट कुछ भी रोटेट करेगा। तो हमको क्या मेन एफर्ट करना क्या है, इस टरबाइन को रोटेट कराना, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, हम लोग क्या पहला हमको क्या पढ़ना है, थर्मल पावर प्लांट। देखिए क्लास 10th मैंने आपसे कई बार कहा है कि ये चैप्टर क्या है, बहुत ही आसान है, एक बार इसको देखिए, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सेल्फ स्टडी करना है, मैंने खुद से एक बार रीड आउट करना है, रीड आउट करने के बाद ही आप इसमें एग्जाम्स वगैरह में लिख सकते हैं, और जब क्वेश्चन आते हैं लिखने के लिए, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा कि हम क्या करते हैं ना, इस टरबाइन को एक चैम्बर में, एक बॉक्स में पैक कर देंगे, ठीक है, और बगल में एक और बॉक्स लगाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयलर। और जिसको स्मॉल बॉयलर नहीं होता है, बहुत बड़े बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ बॉयलर होते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या वाटर फिलअप कर देते हैं, वाटर फिलअप करने से क्या करते हैं, कोल को बर्न करते हैं, है ना। कोल को क्या करेंगे, बर्न करेंगे। कोल बर्न करेंगे तो यहाँ क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या करेंगे, बहुत स्मॉल सी पाइप क्या करते हैं, बहुत ही माइन्यूट सी पाइप को यहाँ से निकालते हैं, और यहाँ ले जाने के बाद यहाँ लगाते हैं क्या, नोजल, ठीक है। नोजल कैसा होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे आपके घरों में कुकर वगैरह होता है, तो उसके नीचे क्या होता है, एक नोजल लगा है, जैसे गैस बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है, सेम टाइप का यहाँ पे लगाता है। ये तो बहुत स्मॉल मैंने बता दिया, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो यहाँ नोजल लगाते हैं। तो वो नोजल क्या करता है कि यहाँ से बॉयलर से जो वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, वो स्टीम इस पाइप से होते हुए जब यहाँ पे आता है, तो हाई प्रेशर से बाहर की ओर आता है ना। वो क्या करता है, हाई प्रेशर से बाहर की ओर आता है, और इस नोजल से जब वो जेट के फॉर्म में, जेट निकलता है ना, जेट के फॉर्म में बाहर निकलता है, तो इस टरबाइन पे वो क्या करता है, टरबाइन के जो ब्लेड होता है, इसमें क्या करता है, वो स्ट्राइक करता है, टरबाइन के ब्लेड पे स्ट्राइक करेगा, तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो टरबाइन रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट क्या करेगा, ये रोटेट करेगा, और शाफ्ट रोटेट करेगा तो हमारा करंट क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, है ना। तो अब उसके बाद क्या होगा, अब ये जो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे ना क्या करते हैं, यहाँ पे लगाते हैं कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है, जो आपने पढ़ा होगा, कंडेंस क्या करता है, इट कन्वर्ट स्टीम इनटू वाटर। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से ना पानी गिराते रहते हैं, है ना, ठंडा पानी ऊपर से गिराते रहते हैं। तो वो क्या करता है, ठीक है, वो इस स्टीम को कंडेंस करता है, और कंडेंस होने के बाद वो ड्रॉपलेट, स्मॉल ड्रॉपलेट के फॉर्म में यहाँ से मूव करते हुए यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाती है ना। वो कंडेंस हो गया स्टीम, यहाँ से स्टीम आई, यहाँ से इसको रोटेट कराया, और वो कभी ऊपर ठंडा पानी गिर रहा है, वो कंडेंस हो गई। कंडेंस होने के बाद क्या करता है, वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसी चैम्बर के अंदर बाहर से एक स्मॉल सा डक्ट पाइप निकालते हैं, जो पानी सारा कंडेंस होने के बाद यहाँ से मूव करते हुए वापस मूव करते हुए हमारे बॉयलर पे वापस आ जाता है। तो ये हमारा क्या एक साइकिल प्रोसेस है कि यहाँ से वाटर टू स्टीम, स्टीम टू वाटर, वाटर टू अगेन स्टीम, है ना। तो यहाँ से क्या होता है, स्टीम कन्वर्ट होता है, बॉयल करता है बॉयलर, यहाँ पे कंडेंसेशन, बॉयलर एंड कंडेंसेशन, जो प्रोसेस लगातार होता रहता है, और टरबाइन हमारा क्या लगातार रोटेट करता रहता है ना, और हमारा करंट क्या करता है, प्रोड्यूस होता रहता है। पर मैंने यहाँ पे क्या कहा था, ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्योंकि सर नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों हो गया, वाटर तो भाई बार बार यूज़ हो रहा है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है, हमारा कोल। तो इसको बर्न करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को बर्न करने के लिए हमको लार्ज साइज ऑफ वाटर बॉयलर चाहिए होगा। लार्ज साइज ऑफ बॉयलर चाहिए होगा तो हमको लार्ज साइज ऑफ कोल को बर्न करना पड़ेगा हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो वो क्या है, लास्ट अमाउंट ऑफ हमारे क्या करता है, कोल को वो कंजर्व करता है ना। तो यहाँ तो प्रोसेस समझ में आ गया, ठीक है। आपको मैं एक में ये वर्किंग डायग्राम दिखा देता हूँ, ये वर्किंग डायग्राम देख लीजिए, ठीक है, ये वर्किंग डायग्राम देख रहा है।
जैसे हमने बताया है वैसे ही इसमें वर्क कर रहा है, स्टीम आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब इसमें आगे बढ़ते तो इसमें हमको क्या दिख सकता है कि इससे हमारा क्या डिसएडवांटेज है। अगर क्वेश्चन आता है लिखने के लिए 2 मार्क्स 3 मार्क्स में क्या थर्मल पावर प्लांट को, तो डायग्राम को बनाएंगे, उसको पूरा वर्किंग एक्सप्लेन करेंगे, 5 मार्क्स में आता है तो वर्किंग को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, एडवांटेज या डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस क्या है कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और जब हम चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, जब हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है हमारे पास इसका, इसमें क्या है हमारा जो कोल है वो लगातार यूज़ होता रहता है, तो हमारा क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, पॉल्यूशन कॉज बाय फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल की वजह से हमारे पास क्या पॉल्यूशन क्रिएट होते हैं, तो ये सभी जानते हैं। जैसे कि हमारे बाइक्स वगैरह में, कार वगैरह में, व्हीकल्स वगैरह में क्या करते हैं, पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं, डीजल इस्तेमाल करते हैं, तो वो हमारा क्या फॉसिल फ्यूल है। तो वो हमारे एक ऐसा पॉल्यूशन क्रिएट करता है, बाई क्या करता है वो हार्मफुल गैसेस को क्रिएट करता है, ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, और क्या करता है स्मोक प्रोड्यूस करता है, और क्या करते हैं, और कोल को अगर कोल को बंद कराते हैं उसके पीछे क्या होता है बहुत सारे ऐशेस को वो क्या करता है, जो हम ऐश हमारे किसी काम का नहीं है, लॉस ऑफ ऐश प्रोड्यूस करता है। तो ये हमारा कैसा पॉल्यूशन में आ गया, ठीक है। तो अब हम कैसे पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे बाइक वगैरह में क्या होता है कि जहाँ साइलेंसर होता है ना, साइलेंसर लगा रहता है, उसके आगे उसके साइलेंसर जो गैस निकलती है इंजन से, तो वहाँ से आगे बढ़ते वक्त वो क्या करती है, वहाँ पे हम लगाते हैं मफलर। मफलर क्या करता है, उस साउंड मफलर तो साउंड कंट्रोल करता है। एक उसे लगाते हैं कैटालिटिक कन्वर्टर। कैटालिटिक कन्वर्टर क्या होता है, वो हमारे जो गैस निकल रही है इंजन से, हार्मफुल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, उसको कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, बहुत ही हार्मफुल गैस है, बहुत ही डेंजरस गैस है, ठीक है। वो क्या करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो अब और बहुत सारे प्रोसेस हैं। फैक्ट्रियाँ से जो हम एशेस निकल रहे हैं तो उसको सही जगह पे डंप करेंगे तो वैसे पॉल्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं। और पॉल्यूशन वैसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं कि जो फैक्ट्रियों से गंदा पानी निकल रहा है ना, जो हम केमिकल्स निकल रहे हैं, उसको हम प्रॉपर जगह पे उसको पहले केमिकल रिएक्शंस करा के उसको एसिडिक से बेसिक कर दें, उसके बाद उसको पानी में वाटर में ड्रेन करें। ये सारी चीज़ें क्या है, बहुत ही आसान चीज़ हैं, बट आपके दिमाग में आएंगे नहीं जब तक आप खुद से एक बार पढ़ाई नहीं करेंगे। तो ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, उसके बाद पढ़िएगा, उसके बाद से आगे बढ़िएगा। चलिए अब आप हमने यहाँ तक जो पढ़े थे ये वाला थर्मल पावर प्लांट, ये हमारा क्या था, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था 2 चीज़ हमको रिक्वायरमेंट है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है अलग अलग तरीके से। ये तो हमारा एक था थर्मल पावर प्लांट, वो हमारा क्या है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से हम कैसे करंट को प्रोड्यूस करा सकते हैं, तो फर्स्ट हमारा सबसे पहला क्या आ जाता है, जैसा बहुत ही कॉमन हम लोग पढ़ चुके क्लास 9th में, वो क्या है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये तो क्लास 9th में बहुत अच्छे से मैंने समझाया भी था और आप समझ सकते हैं। चलिए तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट समझ में आ रहा, हाइड्रो मतलब क्या, वाटर इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, पानी से कैसे हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, ये बेसिकली बहुत जगह यूज़ भी होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे जगह हम डैम बनाते हैं। Find a real. देखिए ये एक लाइन डायग्राम है। तो देखिए क्लास 9th इसमें जब कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है क्या, कि हम जितना भी करंट प्रोड्यूस करेंगे ना, वो प्रोड्यूस करेंगे जनरेटर से। तो ये हमारा जनरेटर है और जनरेटर को घुमाने के लिए, टर्न कराने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, टरबाइन का यूज़ करेंगे। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट, हमारा जो मेन जो किस बात पर हम फोकस करते हैं कि किस तरीके से हाउ वी कैन रोटेट द टरबाइन इन अ वेरी इफेक्टिव वे। हम टरबाइन को कैसे रोटेट करा सकते हैं ताकि इससे पॉल्यूशन कम हो सके और हमको अच्छा करंट प्रोड्यूस हो सके। तो हमारा पहला क्या है, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे नदी वगैरह होती है, यहाँ पे हमारे पास काफ़ी डैम वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम क्या करते हैं, डैम प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारा एक डैम है ना, ये हमारा डैम है। और डैम के बीच में यहाँ पे क्या होता है, एक स्लाइडिंग गेट होता है, जो गेट अप एंड डाउन हो सकता है ना। और यहाँ से हम लोग क्या लगाते हैं, डक्ट लगाते हैं। डक्ट क्या होता है, डक्ट ये होता है कि जो वाटर को एक
पैसेज एक पाथ प्रोवाइड करता है फ्लो करने के लिए, है ना। एक डक्ट लगा देते हैं और वो डक्ट यहाँ से निकलता है, कहाँ तक जाता है, टरबाइन तक जाता है, ठीक है, टरबाइन तक जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, वाटर लेवल यहाँ पे बहुत बहुत हाई ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, बहुत बारिश होती है, तो पानी यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, पानी यहाँ से इकट्ठा हो जाएगा, वाटर लेवल बहुत हाई हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ओवरफ्लो होने लगता है। तो हम क्या करते हैं उस कंडीशन में, यहाँ पे स्लाइडिंग गेट होता है, उसको क्या स्लाइड करते हैं, गेट को ओपन करते हैं। जब गेट को ओपन करते हैं तो हाई स्पीड से यहाँ से वाटर फ्लो करते हुए आता है इस डक्ट के होते हुए, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद टरबाइन को क्या करता है, इंजेक्ट कराता है, टरबाइन को हिट करता है। तो टरबाइन को जब हिट करता है तो टरबाइन क्या करेगा, रोटेट करेगा। तो टरबाइन रोटेट करेगा तो ये शाफ्ट भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। शाफ्ट रोटेट करेगा तो हमारा करंट भी हमारा क्या करेगा, प्रोड्यूस हो जाएगा, है ना, सिंपल सी बात। और क्लास 9 पे हम लोग ये पढ़ चुके थे कि यहाँ पे जो एनर्जी स्टोरेज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। यहाँ जो एनर्जी स्टोरेज को क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ जो कन्वर्ट हो रही किस में जा रही है, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे रोटेटिंग एनर्जी, रोटेटिंग नहीं भी मान लेते तो यहाँ क्या जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। इसे क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, यहाँ देख लीजिए, अब तो समझ में आ ही गया, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको बस एक बार पढ़ना है, लिखना है। अब बात कर लेते हैं इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज कहा जाता है। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये हमारा क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा, ये कोई पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, है ना। ये एडवांटेजेस में दो आ जाएगा, दो बेसिक में आ जाएंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा कि इस अब डैम को बिल्डअप करने के लिए उसके अब जहाँ नदी होगा वहाँ पे हम डैम बिल्डअप करेंगे, है ना, जहाँ नदी वगैरह फ्लो करती है ना। तो अब वहाँ पे जो इकोसिस्टम हमारा होगा वो हमारा क्या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब वहाँ आसपास जो विलेजेस होंगे उनके जो घर को तोड़ने पड़ेंगे, तो विलेजेस हमारे क्या हो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये हमारा क्या है डिसएडवांटेज होगा। इसका डिसएडवांटेज और क्या हो सकता है, जब तक व्हेन वी हैव हाई रेनफॉल, जब रेनफॉल बहुत ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा स्टोर ज़्यादा होगा, तभी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर वाटर लेवल बहुत ही कम होगा तो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, ये हर वक्त यूजेबल नहीं है ना। तो ये क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज, और वर्किंग आपको समझ में आ गई। और ये इसका एक डायग्राम देख लीजिए, वर्किंग डायग्राम क्या है, कैसे ये वर्क कर रहा है, ये तो आपको सबको पता ही है कैसे ये वर्क करता है। तो आप सिर्फ देख रहे हैं वाटर आराम से फ्लो करते हुए नीचे क्या आ रहा है, वो नीचे टरबाइन रोटेट कर रहा है और जनरेटर ऊपर लगा हुआ है, रोटेट करते हुए बाहर की ओर जा रहा है, ठीक है। मैं सब बार बार कह रहा हूँ, सुन लीजिए, बिल्कुल वर्किंग प्रोसेस देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो जब तक आप खुद से एक बार रीडिंग नहीं करेंगे आप इसको एग्ज़ाम में लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि किस में क्या लिखना है, क्या टर्म यूज़ करना है, कहाँ पे किसका क्या एडवांटेज है डिसएडवांटेज है, वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, विंड एनर्जी या विंड जनरेटर। ये तो बहुत देखा होगा आप लोगों ने मूवीज वगैरह में, विंड जनरेटर। विंड जनरेटर क्या होता है, विंड क्या होता है, तो मूविंग ऑफ एयर इज नोन एज विंड। जब एयर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर स्पीड से मूव करती है वो क्या हो जाती है, विंड हो जाती है। एयर तो हर जगह पे, किसी रूम के अंदर जब आप बैठे वहाँ पे रूम भी क्या एयर तो है ही। विंड का इसको जब विंड कब कहते हैं, जब वो एयर जो है किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या पर्टिकुलर स्पीड से जब मूव करती है उसको क्या बोलते हैं, विंड फ्लो का भाई, है ना। तो विंड हमारा क्या एक तरह काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि वो हमेशा मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी उसके पास हमेशा रहेगी। तो मेरा मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, मैंने कहा था ना जनरेटर, तब भी वहाँ पे भी था, यहाँ पे भी जनरेटर आएगा और यहाँ पे भी क्या टरबाइन रहेगा। अब हमको टरबाइन को क्या करना है, फिर से रोटेट कराना है। तो इसके लिए सिंपल से हम लोग क्या करते हैं कि क्या करते हैं, अब ज़मीन पे तो हवा लगेगी नहीं, है ना, और शहर में भी हवा नहीं लगेगी क्योंकि वहाँ बिल्डिंग्स हैं। ज़मीन पे नीचे हवा नहीं लगेगी, हवा कहाँ लगती है, बहुत हाई हाइट पे हवा है, वो हमको अच्छी विंड स्पीड मिलेगी। एंड जहाँ पे बहुत ही ओपन एरिया होगा, है ना, जैसे कि हम लोग आपने देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी विंड टरबाइन कैसा होता है, ऐसा होता है ना। ये मतलब विंड टरबाइन लाइन डायग्राम है, ठीक है। विंड टरबाइन होता है ऐसा, और कहाँ लगता है, मैक्सिमम ओशियंस पे लगाते हैं, जहाँ पे दूर दूर तक कोई घर नहीं होते ओशियंस में होते हैं, ओशियंस में लगा देते हैं, अच्छी वहाँ विंड स्पीड मिल जाती है। जहाँ पे सैंड वगैरह रेगिस्तान वगैरह होता है, जहाँ पे दूर दूर तक कोई मकान हाउस वगैरह नहीं होता है, कोई शहर नहीं होता है, तो वहाँ पर हमको विंड की अच्छी स्पीड मिलती है। तो उसमें भी क्या अच्छी सेम प्रोसेस है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि स्मॉल से जनरेटर यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इम्प्लेंटर से क्या लगा देंगे, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है ना, इसमें हम लोग यहाँ लगाते हैं, दो चीज़ें होती हैं। ये टरबाइन हो गया एक तरीके का, ये टरबाइन है, रोटेट करेगा,
और यहाँ से हम लोग क्या लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं जनरेटर, यहाँ से हम लोग क्या लगाते हैं बैटरी। बैटरी क्या करता है, इस जनरेटर के जो करंट प्रोड्यूस को स्टोर करता है, क्योंकि ये रोटेट कर रहा है तो इससे इतना अमाउंट ऑफ हीट करंट प्रोड्यूस नहीं हो सकता कि हम किसी स्टेट को या किसी सिटी को प्रोवाइड कर सके, मतलब कि किसी स्टेट को प्रोवाइड तो नहीं कर पाएंगे। और इसमें इतना करंट प्रोड्यूस हो सकता है कि हम स्ट्रीट लाइट्स या किसी शहर में, किसी सिटी में जितनी भी स्ट्रीट लाइट वगैरह है जो गवर्नमेंट वर्क करती है, तो हम उसको इतना करंट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है स्ट्रीट लाइट की, नाइट में, डे में तो पड़ती नहीं है। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग बैटरी लगा देते हैं, तो वो क्या करता है, करंट स्टोर करता रहता है कि व्हेनेवर वी हैव टू रिक्वायरमेंट हम बैटरी से करंट इस्तेमाल कर लेते हैं। स्विच ऑन करेंगे, बैटरी से करंट आ जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। विंड ब्लो करे या ना ब्लो करे, हमारा काम उससे मतलब नहीं, क्योंकि विंड तो कंपल्सरी नहीं हर वक्त ब्लो करेगा, है ना। ये बात हो गई। इसमें दो चीज़ होता है, एक तो ये रोटेट करता है, ये टरबाइन रोटेट करता है, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ से फिक्स कर देते हैं, है ना, इसको यहाँ से फिक्स कर देंगे, तो अगर विंड हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है ना, अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो हमारा करंट हमको ये टरबाइन रोटेट करेगा। बट अगर विंड हमारा ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब दिस वर्जन इनवर्ट टू आउटवर्ड, अरे आउटवर्ड टू इनवर्ट जा रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो ये टरबाइन हमारा वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ से भी क्या करते हैं, मूवेबल के लगा देते हैं, गियर लगा देते हैं, ये मूव कर सकता है। तो वो विंड के हिसाब से क्या क्या, विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ विंड वो क्या करता है, मूव करता है और अपने टरबाइन को वो क्या करता है, रोटेट करता है। इसका बात कर लेते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की। तो एडवांटेजेस क्या है कि इसमें कोई हार्मफुल गैस नहीं प्रोड्यूस होती है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है, ये सारा क्या हो गया, एडवांटेज चुका है। डिसएडवांटेजेस क्या हो गया, इट इज़ नॉट यूजफुल ऑल द टाइम, हम हर वक्त का यूज़ नहीं कर सकते, नॉट ऑल द प्लेसेस, ना हर जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड इट रिक्वायर्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड, इट ऑक्यूपाई द ह्यूज अमाउंट ऑफ लैंड, क्योंकि भाई एक दो लगाएं तो हमारा काम तो होगा नहीं, कम से कम बहुत लगाएंगे तभी तो हमारा एक वैल्यूएबल अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस कर सकता है। तो ये हमारा क्या है, विंड टरबाइन का सारा प्रोसेस हो। चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सोलर एनर्जी, जिसको हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे। सोलर एनर्जी उसके बाद हमारे पास कहाँ जाता है, बायोमास और बायोगैस प्लांट, ठीक है। बायोगैस प्लांट तो आप सब ने देखा ही होगा। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं क्या, सोलर एनर्जी। थैंक यू क्लास 10 फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।